और अब रुख करते हैं प्रयागराज की सबसे बड़ी खबर का। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि दी गई है। उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें बागंबरी मठ में ही उनके गुरु की समाधि के पास समाधि दी गई है। समाधि से पहले उनके पार्थिव शरीर का नगर भ्रमण हुआ और सजे धजे रथ पर संगम तट पर आखिरी स्नान करवाया गया। आम और खास लोगों की भीड़ ने उन्हें अंतिम विदाई दी। फूलों की बारिश, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, सभी 13 अखाड़ों के महंतों की मौजूदगी, बागंबरी मठ के शिष्यों की हाजिरी के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई। इस मौके का गवाह बनने तमाम महामंडलेश्वर भी मौजूद थे। जिस नींबू के पेड़ को महंत नरेंद्र गिरी ने लगाया था, ठीक उसी के नीचे उन्हें परंपरा के मुताबिक पूरे विधि विधान से भू समाधि दी गई। इस दौरान माहौल बेहद भावुक नजर आया। गुरु को समाधि देते समय उनके शिष्य रोते नजर आए और आंसू पोंछते नजर आए। नरेंद्र गिरी को समाधि देने के लिए नींबू के पेड़ के पास एक चौकोर सा गड्ढा खोदा गया। गड्ढे की एक दीवार को खोदकर एक छोटा सा कमरा बनाया गया था। यहीं पर नरेंद्र गिरी ब्रह्मलीन हुए। नींबू का पेड़ शत्रुनाशक होता है। जिन लोगों ने उन्हें तकलीफ दिया होगा उनका विनाश होगा, जो भक्त उनके आएंगे उनकी शत्रुओं से रक्षा होगी। इसलिए शत्रुनाशक समाधि एक तरीके से कही जा सकती है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गुप्त रखा गया। समाधि के वक्त चारों ओर गेरुए रंग के चादर से पर्दा कर दिया गया। इसके साथ ही मंत्रोच्चार का सिलसिला शुरू हो गया। महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम संस्कार संत परंपरा के मुताबिक कर दिया गया है। सनातन मत के मुताबिक संत परंपरा में 3 तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है: जल समाधि, भू समाधि और दाह संस्कार। कई संतों के दिवंगत हो जाने के बाद उनका वैदिक तरीके से दाह संस्कार किया जाता है, तो कई संतों ने जल समाधि भी ली है। लेकिन नदियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब ये प्रचलन कम है। वैष्णव मत के मुताबिक संतों को ज्यादातर भू समाधि ही दी जाती है और महंत नरेंद्र गिरी ने अपने कथित सुसाइड नोट में भू समाधि की देने की ही इच्छा जताई थी। समाधि स्थल पर नमक के बोरे बिछाए गए थे। समाधि से पहले नरेंद्र गिरी के कपड़े बदले गए। वस्त्र बदलने के लिए समाधि स्थल को चारों तरफ से कपड़ों से ढक दिया गया। इसके बाद शास्त्र विधि के मुताबिक महंत के शरीर का श्रृंगार किया गया। इसके बाद समाधि की प्रक्रिया पूरी हुई। मौके पर मौजूद तमाम संतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। भू समाधि पार्थिव शरीर को सिद्धासन में बैठा कर दी जाती है। बताया गया कि महंत नरेंद्र गिरी को भी पालथी मारकर बैठाया गया। सन्यासी की जल समाधि या भू समाधि 2 समाधियां ही होती हैं। सन्यासी जब अपना पिंडदान करके संन्यास लेता है तो उसके बाद उसको जलाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर मठ के श्री महंत होने के नाते और अध्यक्ष होने के नाते उनकी विशेष परंपरा रही है, इसलिए उनकी यहाँ समाधि बनाई जा रही है। गुरु के सानिध्य में वो समाधि है उनकी, और उस समाधि के में वो पद्मासन में सिद्धासन में बैठाए जाएंगे। जैसे मूर्ति प्रतिष्ठा के पहले यात्रा निकलती है, ऐसे सन्यासी की शरीर छूटने के बाद ये 100 तीर्थ यात्रा होती है। इस दौरान उन्हें नए वस्त्र पहनाए गए और फूल मालाओं से सत्कार किया गया। सभी कर्मकांड के बाद उनके प्रिय शिष्य बलवीर गिरी से सबसे पहले उन्हें मिट्टी दी गई। इसके बाद वहां मौजूद सभी प्रमुख संतों ने उन्हें मिट्टी देकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हर हर महादेव के नारे गूंजते रहे। शंख ध्वनि और जयकारों से माहौल भावुक कर देने वाला नजर आया। भू समाधि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुलाब की पंखुड़ियों और मिट्टी से समाधि को ढक दिया गया। भू समाधि एक तय प्रक्रिया से की जाती है। भू समाधि के लिए सबसे पहले जगह तय की जाती है, फिर विधि विधान से समाधि स्थल की खुदाई की जाती है। वहां पूजा पाठ कराया जाता है और गंगा जल के साथ ही वैदिक मंत्रों से उस जगह का शुद्धिकरण किया जाता है। भू समाधि में दिवंगत साधु को समाधि वाली स्थिति में ही बैठाया जाता है। बैठने की इस मुद्रा को ही सिद्ध योग मुद्रा कहा जाता है। बताते हैं कि संतों को समाधि इसलिए दी जाती है ताकि बाद में उनके अनुयायी अपने आराध्य गुरु का दर्शन और उनका अनुभव उनकी समाधि स्थल पर कर सके। महंत नरेंद्र गिरी की समाधि स्थल को भी भव्य रूप दिया जाएगा। आने वाले कुछ समय में जब वर्ष की अवधि पूरी होगी तो यहाँ एक दिव्य भव्य समाधि बन के तैयार होगी। उसमें उनकी मूर्ति होगी, ऊपर शिवलिंग होगी, क्योंकि महेश्वर जो देवता है भगवान शिव, जो अखाड़े के देवता हैं, जो अखाड़े के सर्वपूज्य देवता होते हैं भगवान शिव, उनके शरण में वह संत का जीव चला गया है, वो उसको शक्ति मिले, उसको मुक्ति मिले
और वो अगर जन्म ले फिर से उनकी भक्ति मिले, इसी मार्ग में वो फिर से प्रविष्ट हो। इससे पहले महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल से सीधे बागंबरी मठ लाया गया। वहां से पूरी तैयारी के बाद उनके पार्थिव शरीर को नगर भ्रमण के लिए ले जाया गया। नगर भ्रमण के लिए निकले सजे धजे रथ के सबसे आगे पुलिस की गाड़ी दिखी। इसके बाद श्रद्धालुओं के वाहन और फिर रथ के आगे पैदल चलते संत नजर आए। नगर भ्रमण के बाद महंत नरेंद्र गिरी को आखिरी स्नान के लिए संगम तट ले जाना था। संगम तट पर पहले से ही सारे इंतजाम हो चुके थे। संगम तट के रास्ते में सड़कों के किनारे लोगों की भीड़ दिखी। श्रद्धालु फूल माला के साथ महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देते दिखे। कई लोग अपने घर की खिड़कियों से ही हाथ जोड़कर उन्हें आखिरी विदाई देते दिखे। बागंबरी मठ से लेकर संगम तट तक राज्य के उप मुख्यमंत्री केपी मौर्य सारी व्यवस्था पर नजर रखे हुए थे। बताया गया कि संगम तट पर रथ में ही महंत नरेंद्र गिरी को आखिरी स्नान कराया गया। पोस्टमार्टम होने के कारण शरीर क्षत हो जाता है, उसकी सिलाई होती है, तो बार बार उसको उठाया रखा नहीं जाता है, खुलने का डर रहता है। तो इसीलिए रथ पे ही जो है गंगा जल बाल्टी से भर करके उनको स्नान करा करके तुलसी दल गंगा जल उनके मुख में अर्पित कर दिया गया है और माँ त्रिवेणी से प्रार्थना की गई है समस्त प्रयागवाल तीर्थ पुरोहितों की ओर से कि उनका मोक्ष हो, उनको सद्गति की प्राप्ति हो। जैसे आम जनमानस उनका अंतिम दर्शन कर रही थी जो यात्रा निकली है, मगर महाराज जी को लाया गया क्योंकि वो गंगा के जो है भक्त भी थे और संगम क्षेत्र में काफी एक्टिव रहते थे, तो उनको प्रशासन की ओर से यहाँ पे लाया गया कि उनको जो है गंगा दर्शन कराया जाए। महंत नरेंद्र गिरी को संगम तट पर आखिरी स्नान के लिए ले जाते वक्त लोगों का हुजूम दिखा, जिसमें कई लोग बेहद भावुक नजर आए। उनके निशाने पर खास तौर पर आनंद गिरी दिखे। मार गुरु को राज कामना इससे भला मांग कर खाना, ऐसा शिष्य का जीवन धिक्कार है जिसने ऐसा कार्य किया या ऐसे कार्य में उन्होंने ऐसे इनको प्रेरित किया। महंत नरेंद्र गिरी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत में कई संतों ने भू समाधि ली है। माना जाता है कि ये परंपरा 1200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी और उनकी समाधि केदारनाथ में आज भी मौजूद है। इसके अलावा प्रसिद्ध देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जल समाधि ली थी। हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा की समाधि भी सजल श्रद्धा स्थल